नमस्कार, मैं हूँ रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। इस समय हम नैनीताल में हैं और हमारे साथ जो नैनीताल होटल एसोसिएशन हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो दिग्विजय सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। और नैनीताल में जो घटना हुई उसके बाद किस तरीके का माहौल है, टूरिज़्म पे क्या असर पड़ा है, उस बारे में बातचीत करने के लिए वो हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई इस पर आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? ये जो घटना नैनीताल में हुई, एक तो दुष्कर्म हुआ और उसके बाद जो जिस तरीके की प्रतिक्रियाएँ आई हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। ये नैनीताल में पहली घटना है। ऐसा नैनीताल में कभी नहीं होता था और बड़ी शर्मनाक बात है, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उस बच्ची के साथ हम सब खड़े हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि बच्ची को जो भी आवश्यकता होगी हमारे एसोसिएशन उसमें आगे आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बच्ची को की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, सही हाथों में वो रहे, क्योंकि आगे अब चूँकि दुष्कर्मी का गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जो भी होना कानून के दायरे में काम होना है। तो आगे केस चलना है और अनेक संगठनों ने ये दरख्वास्त करी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस चले, जल्दी से जल्दी इसका निर्णय आए। तो बच्ची को सुरक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है आज की तारीख उसके बाद जो ये प्रतिक्रिया आई और हिंसा की गई मुसलमान जो है समुदाय है उनके साथ, एक धर्म विशेष के लोगों के साथ उनकी दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। कल भी यहाँ पे एक प्रदर्शन हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों, चूँकि एक पर्यटन नगरी है, टूरिस्ट प्लेस है, ये सरोवर नगरी कहा जाता है नैनीताल को, सीज़न है, पीक सीज़न है, इस तरीके की घटनाएं किस तरीके का इफेक्ट कर रही हैं टूरिज़्म? देखिए, हमारा तो हम तो पैदा यहीं हुए हैं, तो हमने अपने जीवन काल में अब तक जो भी हमारी उम्र है, हमने कभी भी हिंदू मुस्लिम नैनीताल के अंदर नहीं देखा है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हुआ, लेकिन नैनीताल उससे अछूता रहा, हमेशा अछूता रहा। ये देखिए, ये बहुत शर्मनाक घटना थी और एक बच्ची के साथ घटित हुई थी। तो एक व्यक्ति विशेष इसमें इन्वॉल्व। व्यक्ति विशेष था, सडन इम्पैक्ट होता है। सडन इम्पैक्ट जो हुआ था उस पे जो रिटेलिएशन आया था, जो भी लोग वहाँ पे विरोध करने पहुँचे थे, वो रात को जो भी घटित हुआ, वो उसके बारे में तो अब ये तो जांच का विषय है कि वो एक तरफ़ा था या दो तरफ़ा था। तो तोड़फोड़ भी चलो गलत हुआ, लेकिन क्यों हुई इसके भीतर जाने की आवश्यकता है। तो अब इसका इम्पैक्ट देखिए, इसका इम्पैक्ट बहुत दूरगामी पड़ते हैं, क्योंकि देखिए पहलगाम हुआ था, पहलगाम के बाद का वीकेंड हमारा हल्का रहा था, लेकिन ये उम्मीद थी कि जैसे कश्मीर से पर्यटन कम होगा तो वो और हिल स्टेट्स को उसकी भागीदारी मिलेगी, जिसमें हिमाचल भी है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट है, तो अन्य स्टेटों में वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता। लेकिन अचानक से ये घटित हुआ, बड़ी शर्मनाक घटना हुई और उसके बाद उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पर्यटन पे पड़ा है और 90% तक काम में गिरावट आई है। और नैनीताल ही नहीं, नैनीताल के आसपास कैंची धाम, जैसे कैंची धाम आप तो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में कैंची धाम है, जिससे हमारे आसपास कैंची धाम के राउंड जितने भी पर्यटन स्थल है उसका काम चलता है, तो वहाँ भी भीड़ बहुत कम है। तो इसका इम्पैक्ट बड़ा दूरगामी होता है। इसको अब सबसाइड करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुष्कर्मी का गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जो भी होना है कोर्ट के द्वारा ही करा जाना है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो प्रतिक्रियाएं अब इसके बाद आ रही हैं क्योंकि गिरफ्तारी के और जो संगठन सड़क पे, आप चाह रहे हैं कि वो नॉर्मल हो जाए, अब सारी चीज़ें वो ना हो? बिल्कुल 100%, क्योंकि देखिए सड़क पे उतर के अब कुछ ऐसा तो हासिल होना नहीं है। अब तो कानून ने अपना काम करना है, बस ये देखें कि बच्ची की सुरक्षा देखें, बच्ची की देखरेख देखें और हमारे जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो हम वहाँ पे खड़े रहेंगे इसमें। बस कानूनन लड़ाई अच्छे ढंग से लड़ी जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बस हम यही कहना चाहेंगे इसमें। क्या बुकिंग कैंसिल हुई हैं इसके बाद, इस घटना के बाद? 90% तक इम्पैक्ट आया बुकिंग्स में। जून तक की बुकिंग्स कैंसिलेशन आई है। तो इसको देखिए, अब सीज़न टाइम है, मई जून को हम लोग सीज़न मानते हैं, अप्रैल से शुरुआत होती है, जून 30 तक सीज़न माना जाता है। और चूँकि जून की बुकिंग्स में भी कैंसिलेशन आ रहे हैं, तो अगर ये और आगे ऐसे आंदोलन और आगे बढ़ाए जाते हैं तो 100% बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पर्यटन को। क्योंकि हम देख रहे हैं पुलिस जो है वो नीचे रोक भी दे रही है, टूरिस्ट को आने नहीं दे रही है। देखिए बुकिंग्स, देखिए ऑनलाइन काम करने वालों की तो बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, लेकिन जो वॉक इन टूरिस्ट को अटेंड करता है, जो वॉक इन टूरिस्ट से अपना होटल चलाता है,
अब जब वॉक इन को आने ही नहीं दिया जाएगा तो फिर वो तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको लौटाया जाएगा, अन्य जगहों पर डाइवर्ट किया जाएगा। तो इसको भी अब थोड़ा सबसाइड करने की आवश्यकता है, इसको हल्के में लेने की ज़रूरत है। हाँ, नज़रें पैनी हो, सुरक्षा पूरी पुख्ता हो और टूरिस्ट की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और नैनीताल सेफ़ है, उत्तराखंड हमारा सेफ़ है, इसका मैसेज जाना चाहिए सब जगह, ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये तो क्या आपको लगता है कि जो इस तरीके के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके उससे मतलब टूरिस्ट डर रहा है आने में या उसको सेफ महसूस नहीं हो रहा है? देखिए प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शन देखिए कोई ऐसा प्रदर्शन में कोई रैश नहीं है, तोड़फोड़ नहीं हो रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। लेकिन जो सोशल मीडिया है वो डैमेज कर रहा है। सोशल मीडिया में तो मतलब कुछ मैंने अपने एसएसपी साहब को एक इंस्टाग्राम की एक रील भेजी थी जिसमें उसको हमको इजराइल से जोड़ा गया है। उसमें कहा गया कि हिंदू इजरायली के तरह काम कर रहे हैं और मुसलमानों को मार रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों को की धरपकड़ होनी चाहिए जो इस टाइप की अफवाहें फैला रहे हैं। इसमें मतलब जो रील आप बात कर रहे हो उसमें प्राइड का मैसेज था या किसी दूसरे समुदाय ने इसको इस तरीके से दिखाया था, क्या था ये किसने दिखाया, किस हैंडल से आया है, मैंने एसएसपी साहब को फॉरवर्ड किया है, उनने कहा मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग उन्माद फैलाते हैं। क्योंकि नैनीताल, आप भी नैनीताल में आए हुए हैं, आपको ने देखा शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है कोई तोड़फोड़ नहीं है, अपनी बात आदमी शांतिपूर्ण ढंग से रख रहा है, कोई किसी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है और कोई डर का कोई माहौल नहीं है। लेकिन डर का माहौल दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा, इन पर रोक लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कुल मिला के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वहाँ पे टूरिज़्म जो है शून्य पर आ गया। नैनीताल जो कि पीक सीज़न चल रहा है इस समय, वहाँ भी इस तरह की घटना हुई और जैसे वो बता रहे हैं कि बुकिंग्स जो ऑनलाइन बुकिंग्स थी वो कैंसिल हो गई हैं, वॉक इन टूरिस्ट नहीं आ रहा। जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो तस्वीरें नैनीताल की पूरे देश में जा रही हैं, उससे जो है यहाँ के पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी, शांत हो जाएंगी। हालांकि मामला अभी हम भी नैनीताल में हैं 2 दिन से, तो बहुत शांत है, कुछ उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें इस तरीके की जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और या जो जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें जो बातें कही जा रही हैं उनको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तो वो जो है नैनीताल को, नैनीताल के व्यवसायियों को, यहाँ के लोगों को जो है नुकसान पहुँचा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।